हाय फ्रेंड्स, अभी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक आइसोमेट्रिक व्यू का एक वीडियो लेके आया हूँ। उसे हमें ऑर्थोग्राफिक में ड्रॉ करना है। ऑर्थोग्राफिक के थर्ड एंगल में ड्रॉ करना है। उसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें एलिवेशन साइड और प्लान किस किस तरफ से दिया गया होता है। दोस्तों, यदि क्वेश्चन में हमें एलिवेशन साइड और प्लान पहले से यदि फिक्स कर देते हैं कि दाईं तरफ से एलिवेशन लेना है, बाईं तरफ से साइड लेनी है और ऊपर से प्लान लेना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमें वो एलिवेशन साइड और प्लान नहीं देते हैं और अपने ऊपर डिपेंड कर देते हैं कि आप इसको बाईं तरफ से या इसकी जगह x y और z दे देते हैं कि x को आप एलिवेशन मानिए, y को आप साइड मानिए और z को आप प्लान मानिए, तब हम इसको एलिवेशन मानते हुए, इसको साइड मानते हुए और इसको प्लान मानते हुए इस आइसोमेट्रिक को हम ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट कर देंगे। पर जब ऐसी कंडीशन नहीं होती है और हमें एलिवेशन साइड और प्लान दे दिया जाता है, ऑलरेडी दिया गया होता है, तब हम इसे एलिवेशन साइड प्लान मानते हुए लेते हुए जो दिया गया है उसे लेते हुए हम इसको ऑर्थोग्राफिक में ड्रॉ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आइसोमेट्रिक दिया गया है, ऑब्जेक्ट है, इसका 3 डायमेंशन व्यू दिया गया है। इसी 3 डायमेंशन व्यू को हम 2 डायमेंशन व्यू में कन्वर्ट करके ऑर्थोग्राफिक प्रेजेंट करेंगे। कैसे बनाएंगे, अभी से कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, लेंथ, विड्थ और हाइट देखनी है। टोटल लेंथ कितनी है, टोटल विड्थ कितनी है और टोटल हाइट कितनी है। यदि हमें टुकड़ों में इस प्रकार से टुकड़ों में नाप दी जाती है, इस प्रकार से टुकड़ों में नाप दी जाती है, तो हम इसको टोटल करके यहाँ पे जैसे लिख रखा है, यहाँ से यहाँ तक की ये लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की 85 है और ये लाइन है हमारी 25 और ये होगी 15 mm। इस प्रकार से ये हमारी 125 हो जाती है। अब विड्थ लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 120, तो ये विड्थ होगी 120 होगी हमारी। इसके बाद हम हाइट लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है 40 mm की और यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है 40 mm की। इस प्रकार से हाइट होगी इसकी 80 mm। इतना होने के बाद हम देखते हैं कि ये लाइनें कहां से कहां तक कितनी जा रही है। अब हम देखते हैं ये लाइन यहां से यहां तक आ रही है 40 mm होगी और ये लाइन हमारी है 30 mm की और ये हमारी लाइन होगी यहां से यहां तक की 20 mm और ये भी हमारी 20 mm, ये होगी हमारी 30 mm। इस प्रकार से हमारी 70 mm हो जाती है। ये टोटल लेंथ हमारी 70 mm होती है। इतना देखने के बाद में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, आकार, लेंथ, विड्थ और हाइट हमारे समझ में आने के बाद में देखते हैं कि एलिवेशन किस तरफ से दिया गया है। हमें एलिवेशन बाईं तरफ से दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड से हमें एलिवेशन दिया गया है, तो हम इधर से देखेंगे। अब हम इधर से देखेंगे तो हमें कौन-कौन सी इसकी सतह दिखाई दे रही है। जब 3 डायमेंशन भी दिया गया है, तो जब हम एलिवेशन साइड और प्लान देखेंगे तो इसमें 2 डायमेंशन आएंगे, लेंथ और हाइट, अर्थात एलिवेशन में लेंथ और हाइट आएगी। एलिवेशन में लेंथ और हाइट, तो लेंथ होगी 125, हाइट होगी 80 mm। और हम देख रहे हैं कि एलिवेशन में इधर से देखेंगे हमें कौन-कौन सा भाग दिखाई देगा। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक की जा रही है, तो ये 20 mm होगी यहाँ से यहाँ तक करता, और 120 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन ये हमारी 100 mm की हो जाती है। अब हम इधर से देखेंगे, हम बाईं तरफ से देखते हैं तो हमें इन लाइनों से घिरा हुआ भाग, इन वर्टिकल लाइनों से घिरा हुआ और इन तिरछी लाइनों से कटा हुआ भाग, इनके बीच का भाग हमें दिखाई देता है। अर्थात हमें एक
एक नंबर यहाँ से ये इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। एक तो हमें दिखाई दे जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये लाइन होगी हमारी 20, ये होगी हमारी 20 और ये होगी हमारी 30। इस प्रकार से हमें एक बार तो ये दिखाई दे गया। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये स्लोट कटा हुआ है जिसकी डीप है ये 40 mm डीप है और 30 mm चौड़ा है, विड्थ है इसकी। यहाँ से देखेंगे तो हमें ये भाग जो त्रिभुजाकार आकृति का बना हुआ है वो हमें दिखाई देगा। तो ये हमारा 2 नंबर का भाग हो गया। पहला भाग ये हो गया और दूसरा भाग अर्थात दो सतह में दिखाई देगी, पहली और ये दूसरी। इस प्रकार से हम एलिवेशन में दिखाई देने वाला भाग अर्थात सतह पहचान लेते हैं। तो उसके बाद में हम साइड से देखेंगे। साइड से देखने के बाद हमें ये 3 नंबर काटा तो ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है और यहाँ से यहाँ तक 120 mm की और 40 mm की इसे गिरा हुआ भाग दिखाई देगा। इसके बाद में हमें यहाँ दिखाई देगा ये वही 120 mm की लंबाई और 40 mm की ऊंचाई वाला भाग दिखाई देगा। अब हम देखते हैं ऊपर से प्लान में, ऊपर से देखने पर जो भाग हमें दिखाई देगा वो प्लान हमारा कहलाएगा। ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से देखने पर ये तिरछी लाइन है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है। इनको यहाँ से आता ये लाइन काट रही है तो इनके बीच का भाग अर्थात ये 5 नंबर का भाग और ये भाग दिखाई देगा हमें 6 नंबर का, ये भाग दिखाई देगा। इसके बाद में हमें 7 नंबर का भाग भी दिखाई देगा। ये हमें प्लान में दिखाई देगी 5, 6 और 7। ये सतह हमें दिखाई देने के बाद में, ये पहचान होने के बाद में हम इसे आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक में आसानी से बदल सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के लिए जो सबसे पहले हमारा एलिवेशन की होगी साइड की विड्थ और हाइट। ये विड्थ और हाइट बराबर 120 into 80 और प्लान लेंथ और विड्थ 125 into 20। इसके अनुसार हम आराम से इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसके लिए वही तरीका हमारा सबसे इजी पैटर्न है। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद में इसके अनुसार हम इसमें नाप लगाएंगे। जब बाएं तरफ से हमारा एलिवेशन दिया गया है 125 mm का, तो हम यहां से इसी पॉइंट से यहां तक हम 125 अर्थात यहाँ से यहाँ तक 125 mm की नाप डालते हैं। इस लाइन पे 20 mm का गैप छोड़ेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 120 mm की नाप लेते हैं और इस पे हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं। इन कटे हुए बिंदु एक पॉइंट डाले हैं, इन पे हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं 90 डिग्री के कोण पे और इस प्रकार से वर्टिकल लाइन खींचते हैं और इसे हम आगे में बढ़ाते हैं। इसे हम आगे तक बढ़ा देते हैं। अब इसकी ऊंचाई देखते हैं 80 mm है, दोनों की एक सेम है 80 mm। तो यहां से हम यहां से यहां तक 80 mm नाप लेते हैं और ये इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। ये लाइन हमने खींच दी। इसी लाइन को खींचने के बाद में
जितना स्पेस हमने यहाँ इन दोनों लाइनों के बीच में छोड़ा था 20 mm, उतना यहाँ से यहाँ तक 20 mm छोड़ देंगे और ये 20 mm छोड़ने के बाद में ये लाइन हम खींचते हैं। अब हम देखते हैं ये हमारी 120 mm की है, तो यहाँ से यहाँ तक 120 mm हम यहाँ पे नाप लेकर के ये 120 mm की दूरी पे लाइन हम खींचते हैं। इतना करने के बाद में या जो काम नहीं आ रही है उन लाइनों को मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हम देखते हैं इसी ऑब्जेक्ट को जिसे ड्रॉ करना है। अब यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं 125 mm है, तो इस किनारे से इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी 15 mm है। ये 15 mm पॉइंट लगा दिया हमने और यहाँ से यहाँ तक 25 mm है, ये 25 होगी। तो इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये लाइन हमारी 20, ये हमारी 20 होगी और ये यहाँ से यहाँ तक की 30 mm और ये 20 mm होगी हमारी। यहाँ से हम एक लाइन खींचते नीचे, ये यहाँ से यहाँ तक की 70 mm होगी और ये होने के बाद में ये इसी पॉइंट से हम नीचे तक लाते हैं इसी लाइन को, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की इसकी नाप है इस लाइन की 40 mm, तो हम 40 mm तक लाते हैं और इसी में हम यहाँ से 40 mm तक लाते हैं और ये लाइन हम 40 mm तक लाते हैं। इसको लाने के बाद में ये लाइन अब हमारी यहाँ तक आ जाती है, तो इसे हम मिला देंगे इसी लाइन से पे जो हमने पॉइंट डाला है इससे हम मिला देंगे। इतना मिलाने के बाद में इन दोनों पॉइंटों दोनों लाइनों को यहाँ से मिला देते हैं। ये मिला दी। अब हम देखेंगे कि यहाँ से ये हमें 2 नंबर दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा 2 नंबर हो गया और ये हमारा 1 नंबर हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा कुछ भी बना हुआ नहीं है, ये खाली पड़ा हुआ है, स्पेस है। तो हम देखते हैं यहाँ से 15 mm कितनी है ऊपर, ये 25 mm और यहाँ से 25 mm हम ये छोड़ते हैं और ये हम 25 mm की लेकर के इसे हम मिला देते हैं, अर्थात इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक 25 mm है। ये हमारी 40 है, ये हमारी 25 mm है, ये हमारी 20 है। ये हमें एक स्लोट मिल जाता है जो कि आर पार है। इधर से देखेंगे बाहर की वस्तु में दिखाई देगी ये स्लोट बना हुआ है जो आर पार है। यहाँ पे कुछ भी बना हुआ नहीं है और ये हमारा स्पेस है, यहाँ पे कुछ भी बना हुआ नहीं है, एक खाली जगह पड़ी हुई है हमारी। यहाँ से यहाँ तक और ये लाइन आ गई हमारी। इस प्रकार से 1 नंबर और ये सामने त्रिभुजाकार आकृति दिखाई दे रही है। ये पूरी सतह हमारी आयताकार बनी हुई है, अर्थात ये हमें 2 डायमेंशन व्यू प्राप्त हो गया जिसकी लंबाई और ऊंचाई है, जिसमें लंबाई और ऊंचाई है। अब हम देखते हैं साइड में इधर से देखने पर हमें 3 नंबर और 4 नंबर दिखाई देता है।
तो यहाँ से अटकी है हमारी 40 mm, तो इसे हम दो एक पॉइंट डाल के एक लाइन खींचते हैं। ये दो भागों में पड़ गया ये हमारा। ये हमारा 3 नंबर हो गया और ये हमारा 4 नंबर। तो हम देखेंगे कि इधर से देखने पर हमें ये स्लोप दिखाई नहीं दे रहा, जबकि दाएं तरफ हम देखते हैं, बाएं तरफ हम देखते हैं, एलिवेशन की तरफ से देख रहे हैं कि इसमें स्लोप बना हुआ है आर पार, जिसकी 25 mm चौड़ाई है और 25 mm इसकी ऊंचाई है। स्लोप आर पार निकला हुआ है, तो देखने पर दिखाई नहीं दे रहा। तो जो भाग बना होता है और देखने पर दिखाई नहीं देता है, उसे हम छुपा हुआ भाग कहते हैं। तो इस छुपे हुए भाग को हम एक हिडन लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहां से हम 25 mm पे पॉइंट डाल के एक हिडन लाइन खींचते हैं, जिसकी लेंथ 2 mm की होती है और दोनों लाइनों के बीच में स्पेस समान होता है। स्पेस समान होना चाहिए दोनों के बीच में। इस प्रकार से अब हम देखते हैं इसका प्रोजेक्शन, अर्थात ये जो एलिवेशन में स्लोट बना हुआ है उसका प्रोजेक्शन तो ये आ गया, और एक स्लोट ये बना हुआ है जो कि यहां तक है 100 mm तक, एक 20 mm का भाग ठोस बना हुआ है। तो यहां से यहां तक की एक लाइन से हम यहां से 20 mm पे एक लाइन डालेंगे, हिडन लाइन। यहां तक का भाग हमारा खाली पड़ा हुआ है, इधर का भाग हमारा ठोस है। अभी ये और हम इधर से हम देखते हैं ये लाइन अगर हम दिखाएंगे, हिडन लाइन दिखाते हैं यहाँ पे, तो इसे ऑब्जेक्ट लाइन हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए हम यहां तक ये दिखाएंगे हिडन लाइन से, इसे हम शो करेंगे और इस प्रकार से हमें साइड व्यू प्राप्त हो जाता है। ये साइड व्यू बनने के बाद में हम देखते हैं प्लान हमें कैसे बनाना है। प्लान ऊपर से देखने पर आप देखेंगे यहाँ से आकर ये दो लाइनें हैं, एक लाइन तो ये होगी, एक दूसरी है, तीसरी है कि चौथी 4 लाइनें और ये 5 लाइनें। तो यहाँ से आकर देखते हैं इस लाइन की दूरी कितनी है, 20 mm, क्योंकि यहाँ से आकर ये लाइन है, इसकी दूरी है ये, इसकी लंबाई 20 mm, इसकी है 30 mm और इसकी है 20 mm। इन पे हम इसी लाइन के समानांतर लाइनें खींचेंगे। यहां से आता 100 mm की लाइन खींचनी हमें, ये 100 mm की लाइन हम यहां से आता खींचते हैं और इस लाइन को हम आर पार खींचते हैं। अब हम देखते हैं कि एक लाइन ये और बनी हुई है जो कि 20 mm की दूरी पर हमारी यहां पे रुक जाती है, ये होगी। अब ये भाग हमें दिखाई देने वाला भाग बड़ा हो गया, ऊपर से देखने पर इतना भाग हमें दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कि ये स्लोप बना हुआ है जो कि एलिवेशन में देखने पर हमें दिखाई देता है, तो प्लान में से देखने पर हमें दिखाई नहीं देता है। इसे हम हिडन लाइन से अर्थात यहाँ से आता 20 उसमें 50 mm और ये होगी 25 mm, इस पर हम हिडन लाइन डालते हैं। ये हिडन लाइन का काम है, जो भाग बना हुआ है देखने पर दिखाई नहीं देता है, उसको हम हिडन लाइन से दर्शाते हैं। इस प्रकार हम
एलिवेशन साइड और प्लान तैयार करते हैं हम, और इसके बाद में हम इसकी डायमेंशन लाइन लिख देते हैं। इसकी डायमेंशन लाइन जब तक हम लिखेंगे हमारा डायग्राम अधूरा रहेगा, क्योंकि चेक करने वाला हमें कैसे उसको कैसे पता चलेगा कौन सी लाइन कितनी लंबी है। तो इसके लिए ये एक्सटेंशन लाइन अर्थात विस्तार रेखा खींचेंगे हम। ये विस्तार रेखा खींचेंगे यहां से यहां तक, और ये लाइन हम विस्तार रेखा खींचते हैं। एक लाइन यहां से हम दे देंगे इधर, और ये लाइन हम डायमेंशन लाइन देते हैं। बीमा रेखा हम देखेंगे कि यहां से तक की 20 mm है, ये 20 होगी, ये 30 होगी, और ये 20, और ये होगी हमारे 55। ये इसकी डायमेंशन होगी, यहां से यहां तक की दूरी हमारी हो जाती है ये 20, और इसकी यहां से यहां तक होगी ये 120 mm। इसी प्रकार यहां पे हम देंगे एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे, एक लाइन यहाँ, और एक एक्सटेंशन लाइन यहाँ, और ये एक लाइन हम यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंशन खींचते हैं, और एक एलिवेशन की डायमेंशन लाइन हम दे देते हैं। जो यहाँ पे है वो यहाँ आएगी 20 है, ये 30 है, और ये 20, और ये 55। अब देखते हैं इसकी हाइट, ये 80 होगी, और ये भी 80 होगी। इसकी नाम यहाँ पे दे देंगे हम 25। इसकी इधर देंगे हम नीचे, यहाँ पे देखते हैं ये लाइन होगी हमारी 15, ये 25, और ये 85। इस प्रकार से हम इसकी दे सकते हैं साइड की, ये होगी 120 होगी हमारी लाइन। तो ये हो गया हमारा एलिवेशन साइड और प्लान। यहाँ पे इसकी हम हाइट दे सकते हैं, ये हो गया 80 का, और ये हो गया हमारा 80। इस प्रकार से हम आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक में थर्ड एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके नीचे हम लिखेंगे एलिवेशन, ये हमारा एलिवेशन बना हुआ है। ये हमारा साइड बना हुआ है, यह लिखेंगे हम एलिवेशन, और ये हो गया साइड। यहां पे हम प्लान लिख देंगे, यहां लिखेंगे हम एक लाइन आर डायमेंशन, आर डायमेंशन आर, in mm, और ये हम सिंबल बना देंगे थर्ड एंगल का।
यहाँ पे इस प्रकार से हम आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक में थर्ड एंगल में ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने वीडियो शुरू से एंड तक देखते हो और आपके समझ में आता है तो आप इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।